जय जय माँ, जय जय माँ बोलो जय जय। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं स्योभिरञ्चनुतं शरण्यं रत्यार्त्यं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अभी आप महाराज श्री से भागवत कथा का एक एक सूत्र सुन रहे थे। उन्होंने बड़े बारीक मूल तत्व कहते गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराबे, आरत अधिकारी जा पावे। तो महापुरुष जो होते हैं गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते, लेकिन चाहिए क्या? आरत अधिकारी। शिष्य यदि अधिकारी होगा तो गुरु कुछ भी नहीं छिपाते हैं। तो महापुरुष जो भी उनके अंदर सार, जो भी उन्होंने तब ध्यान भजन किया, वो कुछ भी नहीं छिपाते, अपने शिष्य को पूरा प्रदान करते हैं। ऐसे महाराज श्री का बड़ा सुंदर आशीर्वचन सुन रहे थे। जीवन में सद्गुरु की बड़ी महिमा है। यदि गुरु कहते हैं गुरु सच्चा गुरु मिलता नहीं है, तो सच्चा गुरु तो यदि सच्चा अधिकारी यदि होता है तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। चाहिए शिष्य को अधिकारी। जीवन में जब हम सब मन में सारे हमारे अंदर विकार हैं, अंधकार भरा हुआ है अज्ञान रूपी, तो उस अज्ञान को कौन मिटाता है? सद्गुरु। बगैर गुरु के ज्ञान होता नहीं है। तो जीवन में इसलिए सद्गुरु की महिमा है। कहते गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, तो जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष, तो संतोष कब आएगा? जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे और जब उनके आशीर्वचन, तो इसमें कहते श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले हमको श्रवण करना है, उसके बाद निधिध्यासन मतलब उसको चिंतन करना है। किसी भी चीज़ का हम यदि श्रवण करते हैं तो उसका निधिध्यासन का मतलब ये होता है चिंतन करना। जब चिंतन करते करते उसको निश्चय कर लेना, और निश्चय में भी एक निश्चय होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है। जब हम दृढ़ निश्चय होता है तभी आपको शांति और जो हमारा मूल उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। सारे जितने हमारे कर्म हैं उनका सारा विनाश और मोक्ष। गुरु की शरण में जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जीवन में संयम, सबसे पहले हमारे जीवन में संयम
संयम सभी प्रकार का होता, मानसिक शारीरिक, तो सब संयम और आचरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। और जीवन में हमेशा सेवा की भावना, परमात्मा स्वरूप में ही सारे विराजमान, प्राणी मात्र जो में है परमात्मा का ही स्वरूप है, तो ऐसी हमारी सेवा की भावना होना चाहिए। किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। ये गुरु के द्वारा निश्चय होता है। जब सेवा करेंगे तो हमारे अंदर जो अहंकार होता, अहम, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, छोटा मोटा। भगवान श्री कृष्ण जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करा तो सभी ने सेवा मांगी कि हम भी सेवा करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में बोला, भाई मैं जितने भी यहाँ भक्तजन भोजन प्रसादी लेंगे उनके जूठे पत्तल उठाऊंगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। तो भगवान का ये मूल उद्देश्य था कि सेवा में अहंकार मिटता है। हमारे अंदर जो अहम भरा हुआ है वो केवल सेवा भाव से ही दूर होता है। तो परमात्मा यही हमको सिखा गए हैं कि जीवन में सेवा, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन, तो कहते सम्यक दर्शन। सम्यक बर्ताव नहीं है, सम्यक बर्तन नहीं मतलब सब व्यवहार नहीं करना। सब पशु जैसे मान लो सुअर गंदगी खाता तो हम उसके साथ गंदगी नहीं खाएंगे, लेकिन हम दर्शन करेंगे। सम्यक दर्शन, परमात्मा का दर्शन। सभी प्राणी मात्र में एक परमात्मा ही विराजमान है। व्यवहार अलग करना है, लेकिन दर्शन परमात्मा का करना। तो महापुरुष अभी महाराज श्री जो यही दर्शन करा रहे थे कि जीवन में कैसे जीना है, जीने की कला क्या है। तो हमारे जीवन में एक तो सत्यता होना चाहिए, असत्य नहीं, सत्य। और जीवन में तप, संयम, तप भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए। और दया, प्राणी मात्र में दया। और जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र कब होगा? जब हम संतों के शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तभी हमारा जीवन पवित्र होगा। इसके लिए हमारे बाबा जी महाराज श्री, उन्होंने जीवन में तप ही किया है, हमेशा तप करा उन्होंने जीवन में। क्योंकि हम बचपन से ही आए थे और महाराज श्री अखंड धाम में ही रहते थे बाबा जी। तो जब से हम देख रहे हैं कि उनका जीवन हमेशा तपों में रहा, ध्यान में रहा है, और किसी प्रकार का मोह माया नहीं रहा उनके अंदर। ऐसा उनका एक पवित्र मन था। तो उन्होंने हमें जीवन में हमेशा तप करा है, ध्यान करा है, भजन करा है। और ये सारा उनका जो विस्तार है उनकी तपस्या है महाराज श्री की। तो केदार महाराज की उन्होंने जीवन में तप ही किया। और जो सद्गुरु थे स्वामी अवधूत भगवान, वो हमेशा वेदांत की ही कथा करते कि भाई तुम जैसे मान लो तुम शरीर नहीं हो, शरीर मेरा है। यही उपदेश देते कि तुम शरीर नहीं हो, भाई तुम अपने हाथ को ये नहीं कहोगे कि मैं हाथ हूँ, मेरा हाथ, मेरा पैर। मेरा मतलब मैं से अलग हो जाता है। मैं नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। शरीर क्या है? पांच भौतिक है। किससे बना हुआ? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ। तो ये शरीर किसका है? पंचभूतों का है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं। मैं क्या हूँ? शुद्ध सत्य चित आनंद, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य के ये जो विनशय नाही, चित चेतन सकल घटमाही, जो सभी में रहे आनंदाता का नाम सच्चिदानंदा। वो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, जिसका 3 काल में कभी नाश नहीं होता है। ये हमारे अवधूत भगवान का हमेशा ऐसा उपदेश रहता था, सरल भाषा में, कठिन भाषा में नहीं, बड़ी सरल भाषा में समझाते थे महाराज श्री। इसीलिए महाराज श्री ने हमेशा ऐसा सत्संग में
जीवन में दिया है, और वो केदार महाराज ने अपने जीवन में भी यही करा है। तो महाराज श्री को बहुत बहुत वंदन है, और उनकी कृपा हमेशा सबके ऊपर बनी रही है, बनी रहेगी। और हम लोगों के भी, हम तो बचपन में ही आए थे, तो हमारा उनका साथ बहुत बचपन से है महाराज श्री का, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है। तो महाराज श्री को वंदन के समय 10 मिनट का था, हो गया है, इसीलिए मैं बार बार आप सबको शुभकामना देता हूँ। आप लोग सत्संग में आते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। जीवन में सत्संग ही, जीवन में जो कुछ है सत्संग ही सार है, और सब असार है। जिससे जितने दिन आप जितना समय आप सत्संग में बिताएंगे उतना ही आपका कल्याणकारी है। बाकी तो जीवन में हर कार्य जो है व्यवहार का करते ही रहते हैं, लेकिन परमार्थ का कार्य अपने कल्याण के लिए करना, कल्याण स्वरूप है ही, परमात्मा स्वरूप आप हैं। महाराज श्री का हमेशा वेदांत का उपदेश रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते हूँ, क्योंकि समय बहुत पूरा हो चुका है, और सभी लोगों को बार बार वंदन करते, नमस्कार करते, महाराज श्री जितने मंच पर बैठे सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की।